नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव जुआ में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया परवेश जी हैं, जिनके पति स्वर्गीय सोनू जी का निधन हो चुका है। पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी परवेश जी के कंधों पर आ गई है। परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी परवरिश और भविष्य की चिंता अब परवेश जी को अकेले ही संभालनी पड़ रही है। घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। परवेश जी बाहर जाकर मेहनत मजदूरी का काम करती है, ताकि किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। इतना ही नहीं, परिवार का मकान भी जर्जर हालत में है। घर की छत और दीवारें टूट फूट चुकी हैं, जिससे परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक तंगी, बच्चों की जिम्मेदारी और घर की खराब हालत के बीच परवेश जी संघर्षपूर्ण जीवन जी रही है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत और नई उम्मीद मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परवेश जी ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं जुआ गांव, जिला सोनीपत, हरियाणा के बीचों बीच, जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार जुड़ने जा रहा है, जो असहाय असमक्ष है अपना पेट भरने में। संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह के परिवारों को ढूंढ करके अन्नपूर्णा मुहिम में शामिल करते हैं, ताकि किसी भी तरह का दुख किसी भी इंसान को झेलना ना पड़े, सभी शांति से खा पी के आराम से सो पाए। तो यहाँ पर एक ऐसा परिवार पाया गया है जो असमक्ष है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी तुरंत पहुंच गए हैं उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ने के लिए। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं जुआ गांव के उस परिवार के घर के बाहर। अगर मैं आपको इस परिवार के घर की स्थिति दिखाऊं तो यहाँ से उसकी जो है दीवार शुरू होती है और दीवार भी बिल्कुल थोड़ी सीढ़ी बन के ईंट रखे जो है ईंटें ऐसे ही रखी हुई है और यही जो है बाहर की दीवार है। तो जो मेन गेट होता है, किसी तरह का कोई गेट, कोई दीवार ही पूरी नहीं है, बिल्कुल अधूरी सी दीवार ईंटें ऐसे ही रखी हुई है। और यहाँ पर ये एंट्री है इस घर की। यहाँ से जो है घर में सदस्य जो है एंटर करते हैं और एंटर करते ही अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊं तो यहाँ पर ये सारा जो है सामान, बाल्टी वगैरह खाली, पानी भी नहीं गंदा कुछ भी नहीं है, सारा सामान खाली, बाल्टी और एक चौखटे जो कभी लगी होंगी अब टूटी हुई, यहाँ पर जो है लकड़ियाँ रखी हुई है। ये चारपाई की जो ये टांगी जो है ये बता रही है कि चारपाई भी जो है टूट चुकी है। घर की स्थिति जो है काफी नाजुक है। और यहाँ पर ही शौचालय शुरू होता है। शौचालय की बाहर से दीवार भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पर किसी तरह का प्लास्टर या फिर किसी तरह की मजबूत दीवार भी नहीं है। और यहाँ पर ही शौचालय आ जाता है। शौचालय पर यहाँ पर ऊपर ईंट रख के ऐसे पर्दा माता जी ने जो है यहाँ पर अपने सुरक्षा के लिए जो है इंतजाम ये पुरानी फटी निशोल से कर रखा है। और ये जो है लेटरिन की सीट है और ये शौचालय है जो परिवार यहाँ इस्तेमाल करता है। और ऊपर जो है ये लकड़ी की जो है डंडियां लगा करके, फटियां लगा करके छत का जुगाड़ बनाया हुआ है और ऊपर कट्टा लगा रखा है। और पीछे उसमें वो टूटा भी हुआ है, वो ईंटें जो है कॉर्नर से बिल्कुल निकल भी गई है। अब ये दूसरा यहाँ पर स्नान करा जाता है। स्नान घर में किसी तरह का पर्दा या फिर किसी तरह की कोई भी सुरक्षा का इंतजाम आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। और ये पूरी की पूरी दीवार यहाँ पर टूटने को हो गई है। ये पूरी टेढ़ी दीवार हो गई है। किसी भी दीवार के कभी भी टूट सकती है, किसी बच्चे को जो है आपदा का अंजाम नहीं दे सकती है। और इस शौचालय के साइड में स्नान घर की दीवारें भी आपको इसी तरह से टूटी फूटी दिखेंगी और छत भी आपको इसी तरह से टूटी फूटी से दिखेगी, जो बिल्कुल किसी भी मौसम का जो है दबाव सहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो ऊपर उन्होंने टीन लगा रखी है और
ये लोहे की जो है चद्दर लगा रखी है और यही जो है इस तरह से यहाँ पर उसी के सामने शौचालय के सामने टूटी फूटी सी अधूरी सी दीवार पर यहाँ पर ये सारा कूड़ा कचरा नीचे डाल रखा है। तो ये इस परिवार का शौचालय है और इस एक तरफ से है। ये फिर चूल्हे का, अगर मैं चूल्हे पे नजर डालूं तो चूल्हा इन्होंने ईंटों को यहाँ पर 4-5 ईंटें रख करके अपने चूल्हे का जो है जुगाड़ कर रखा है, जहाँ पे ये परिवार अपने बच्चों का, अपने लिए खाना बनाकर अपना पेट भरता है। और बाहर से जो है दीवार पूरी की पूरी यहाँ पर काली हो चुकी है। जो खिड़की इस कमरे की आपको बाहर से दिख रही है, ये पूरी दीवार जो है बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई है और ये खिड़की में बोरी लगा करके इस खिड़की को यहाँ पर बंद करके अपनी सुरक्षा का इंतजाम माता जी ने किया हुआ है। और यहाँ पर ये टूटा हुआ जो गेट रखा हुआ है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम से इस परिवार ने अपने घर की जो है मरम्मत नहीं कराई, क्योंकि परिवार की स्थिति ही इतनी नाजुक थी। ये टूटा हुआ दीवार जो सुरक्षा का इंतजाम के लिए जो है लगाते हैं, परिवार में दरवाजे लगाते हैं, वो टूटा हुआ साइड में रखा हुआ है, जो किसी भी सुरक्षा के काबिल अब नहीं रहा। और यहाँ पर ये मेन जो है कमरा है, मुख्य कमरा है इस परिवार का, जहाँ ये परिवार रहता है, खाता है, सोता है, पीता है, उसका दरवाजा भी इतनी बुरी तरह से यहाँ पर टूटा हुआ है। आधा ही है, आधा बाहर रखा हुआ है। ये बिल्कुल किसी भी तरह की सुरक्षा के लिए अब काबिल नहीं है। ये पुरानी सी कड़ियां और उसके ऊपर एक पट्टी लगा करके अपनी छत का यहाँ पर परिवार ने जुगाड़ किया है, जिसकी पट्टियां भी यहाँ से टूट चुकी हैं। और ये मौसम के कारण यहाँ पर पानी भी जो है अंदर एंटर करता होगा। और ये सभी की पूरी पूरी दीवार जो अगर हम यहाँ दिखाऊं तो ये मौसम की खराब के कारण जो पानी अंदर आता है, उसकी वजह से सारा का सारा जो है पेंट है, वो सारा प्लस्तर यहाँ पर उतरा हुआ, उखड़ा हुआ सा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और पूरी की पूरी दीवार भी यहाँ पर टूटी हुई है, जिसमें ना तो कोई पेंट है, ना फिर ऊपर से कोई प्लस्तर यहाँ पर दिख रहा है। पूरी दीवार टूटी हुई है। सारा पुराना सामान इस अलमारी, टूटी हुई इस अलमारी के ऊपर परिवार ने रखा हुआ है। और इधर बिजली की व्यवस्था में दिखाऊं तो बिजली के नंगे तार आपको इधर ऐसे कैसे दिख रहे होंगे। यहाँ पर बच्चों की जो है सुरक्षा के बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं दिख रहा है। और पीछे ये कुछ बर्तन जो है रसोई के नाम पर इस माता जी ने अपने घर में रखे हुए हैं। किसी तरह की कोई यहाँ पर सोने के लिए किसी तरह का कोई आपको गद्दा या चादर भी नहीं दिखेंगे इस बेड पे जो है, जहाँ पर ये परिवार सोता है। इस यहाँ पर थोड़ा सा बस ये टूटा हुआ सा, ये फटा हुआ सा जो है फोम का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है, इसी को जो है प्रयोग करके ये परिवार यहाँ पर सोता है। और टूटी हुई सी मेज और संदूक यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा सामान रखा हुआ आपको दिख सकता है। और यहाँ पर फर्श में आपको दिखाऊं तो फर्श भी बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका है। तो ये वो पूरा कमरा है जिसमें ये परिवार रहता है, सोता है। ये पूरा कमरा जो है वही परिवार यूज करता है अपने सोने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। इसी कमरे के अंदर जो है माता जी अपना काम चला रही है। और बाहर शौचालय और जो पूरा का पूरा बाकी का जो फर्श था बाहर, ये बाहर फर्श अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ फर्श भी कच्चा हुआ यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पूरा मकान है, हमने आपको इस पूरे मकान की स्थिति दिखाई, जहाँ पर ये जुआ में ये जो असहाय परिवार है अपना गुजारा चला रहा है। अब हम बात कर लेते हैं परिवार के सदस्यों से कि किस परेशानियों से, किन स्थितियों से परिवार जो है गुजर रहा है। जुआ गांव के परिवार के बीच हम पहुंच गए हैं। हमारे साथ परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करके सभी बात का, सभी स्थिति का जो है पता लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर चारपाई पर सुव्यवस्थित तरीके से वो सारा सामान रखा हुआ नजर आ रहा है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने न्याय द्वारा इस परिवार की मदद के करवार पर यहाँ पर पहुंचाया है। ये चारपाई भी यहाँ पर आपको जो नजर आ रही है, सारी की सारी मदद के तौर पर परिवार के लिए आई है। और पीछे पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है जिस पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और ऊपर लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर इस असहाय परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ लिया है। और इनकी सेवा जो है, इनकी आज से जो है मदद होनी यहाँ पर शुरू हो गई है। और लगातार रूप से जो है मदद जो भी होगी हम आपको पूरी खबर यहाँ पर दिखाते रहेंगे। उससे पहले हमारे साथ यहाँ पर माता जी मौजूद है, माता जी से बात करेंगे कि किस स्थिति से जो है माता जी गुजर रही हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? परवेश जी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? कितने मतलब कितने बच्चे हैं और आप कितने हो? आप कितने जने हो? आप दो छोरी छोरा और आप? हाँ, एक माँ का। अच्छा, 4 जने हो मतलब? हाँ, 4 जने। अच्छा, ये बताओ कि जैसे क्या स्थिति आपके परिवार में रही है? फिर आपके जो पति थे उनको क्या हुआ? वो मार थे, वो खा से डकर दे। अच्छा, फिर कितना टाइम हो गया उनको गुजरे हुए? वो तो गने साल हो गए, गर्मी में मरा था। 8-9 महीने हो गए, पूरा साल भी नहीं हुआ अभी। हाँ।
तो जब वो थे, जब कैसे कमाते थे वो कुछ? कमाते थे जी। अच्छा, सही गुजारा चलता था उस टाइम। फिर जब वे चले गए उसके बाद आप कैसे गुजारा चला रही हैं अपना? दारू मुझे कर खा दिहाड़ी मजदूरी करके? बताओ। ये मतलब जा दीजिए कादे कर लो। अच्छा, और जब नहीं मिलते जब क्या करते हो फिर? जब मैं बैठे हूँ खा लो। अच्छा, तो फिर खाना पीना कैसे कर पाते हो आप? मैं चला लो किसी को चला तो किसी को से लेके भी चलाते हो? हाँ जो बच्चे आपके 3 बच्चे हैं, पढ़ते हैं स्कूल में? ना जी। आपने उनको कभी स्कूल में दाखिला नहीं करवाया था? खाने पीने की जी। हाँ। क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी? जैसे आप आपके पति चले गए थे, उसके बाद आपको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ी, अब आप उसी वजह से बच्चों को भी नहीं पढ़ा रही कि भाई इतना ज्यादा गुजारा नहीं चल पा रहा घर का, तो आपको कभी खाने पीने की भी दिक्कत रही है? हाजिर रही जो है माता जी जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। एक 5 साल की बेटी है, एक 8 साल की और एक 10 साल का बेटा जो है। ये 3 बच्चे हैं माता जी के परिवार में। माता जी ने बताया कि 8 से 9 महीने पहले जो है उनके पति बीमार होने के कारण गुजर गए थे। उससे पहले वो जो है कमाते थे और घर का निर्वाह चला रहे थे। उनके जाने के बाद माता जी जो है दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का जैसे तैसे गुजारा चला रही हैं और उनके लिए पेट भरना ही अपने बच्चों का और अपना इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी भी हो चुका है, क्योंकि पहली जरूरत हर इंसान की पेट भरना ही होती है। और उसके कारण जो है 3 बच्चे हैं उनके और वो किसी भी बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रही हैं। तीनों बच्चे ऐसे ही जो है 10-10 साल के हो गए हैं, लेकिन इतनी जो है परेशानियों का सामना करके जो है माता जी अपने घर का गुजारा चला रही हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंच गए हैं इस ऐसाई परिवार की मदद करने के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जोड़ने के लिए। हम उनसे बात करेंगे और पता लगाएंगे कि किस स्थिति से ये परिवार गुजर रहा है और क्या मदद आज इस परिवार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत होने जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है। मैं इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि आपका नाम क्या है? अशोक दास। आप कहाँ से हैं सर? सोनीपत से हैं। तो सर ये क्या स्थिति है इस जुए गांव के परिवार की, क्या स्थिति है उसके बारे में बताइए। देखो वे इस परिवार के बारे में हमको पता चला था, बागड़ू गांव में एक बहन को राशन की सहायता दी जाती है, उसने बताया था। वे एक परिवार हमारे जैसे, उसकी भी ज़्यादा स्थिति खराब है, खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप उनका सर्वे करें। तो हम यहाँ सर्वे करने के लिए आए तो देखा इस परिवार की बहुत ही हालत बहुत नाजुक थी। बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे जैसे पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े नहीं, और ये बहन भी थोड़ी दिमागी रूप से कमजोर हालत थी उसको। और उनके घर का जो हालत है देख लो, ये आप देख ही सकते हो, सारे बाथरूम गिरने को हो रहा है, घर की छत इतनी खराब हो रही है, टपकती है। बच्चे मतलब बारिश में तो भीगते हैं, अंदर भी, घर के अंदर भी भीग जाते हैं। तो ऐसी हालत है, इतनी नाजुक हालत है इस परिवार की। सतगुरुदेव जी ने दया कर इस परिवार को ढूंढा और उनकी सहायता के लिए हम दासों को यहाँ पे भेजा है। और छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से आज ये पूरा सामान हम लेके आए हैं। और ये जो राशन है, जैसे 25 किलो आटा है, और ये आलू है 5 किलो, 5 किलो ये प्याज है, और 5 किलो ये चावल है जी, 4 किलो चीनी है, 2 दूध के डब्बे हैं, ये अमूल के बढ़िया वाला दूध है, और 2 बोतल ये सरसों के तेल की है। कपड़े धोने का साबुन है, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है, नहाने के लिए साबुन है। एक ये पैकेट दलिया का है, एक पैकेट बेसन का है, और चाय पीने के लिए चाय पत्ती का एक पैकेट है, टाटा का बढ़िया वाला। और ये सभी प्रकार की दालें हैं जी, गुरुदेव जी की दया से। ये मूंग की दाल है, और हरी वाली, ये पीली वाली मूंग की दाल है, ये काले चने हैं जी एक पैकेट, और ये चने की दाल है, ये नमक का पैकेट है जी। और रसोई का जो सामान यूज होता है, मसाले हैं उसमें सभी, एक जीरा का पैकेट है, एक धनिया का पैकेट है, और एक ये मिर्च का पैकेट है, एक हल्दी का पैकेट है, और 2 ये अचार के पैकेट है जी, जिसे हम अचार के साथ भी परिवार ये अपना मतलब खाना खा सकता है जी। और सतगुरुदेव जी की दया से ये सामान है, परिवार ने बोला था हमारे को इस सामान की जरूरत है, ये सामान हमको चाहिए, पैसे के कारण हम सामान खरीद नहीं पा रहे हैं और बच्चे बहुत दिक्कत में हो रहे थे। ये कपड़े हैं जी बच्चों के, जो बड़े लड़की है उसकी 2 ड्रेसें हैं, सतगुरुदेव जी ने 2 ड्रेसें दी है। और ये जो बीच वाली लड़की है उसकी है जी, एक ड्रेस ये है, एक ड्रेस ये है। एक छोटा बच्चा है जिनका, उसके है 2 ड्रेस, एक तो ये है जोड़ी जो मतलब कैफरी है, एक छोटी सी, ये देखो, और एक ये पूरी लोअर और ये टी शर्ट है जी। सतगुरुदेव जी ने
इसके अलावा और बच्चों के देखे थे वे पैरों में चप्पल नहीं है, उनके लिए भी सतगुरुदेव जी ने, बड़ा लड़का उसके लिए ये चप्पल है, और एक बीच वाला लड़का उसकी है, और छोटी लड़की है उसके लिए चप्पलें भेजी है जी सतगुरुदेव जी ने। एक ये पंखा दिया है जी, ये छत में इनके ऊपर मतलब गर्मी में ऐसे ही सो रहे थे, पंखा भी नहीं था, तो ये नया पंखा दिया है, बिल्कुल बढ़िया कंपनी का पंखा है। एक ये चारपाई की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, बच्चे एक ही बेड पे सो रहे थे। एक मजबूत वाली बहुत ही बढ़िया चारपाई गुरुदेव जी ने दिया है। इस परिवार की ये सहायता के लिए ये सारा सामान हम लेके आए। तो यहाँ पर सर मेरा एक और सवाल आपसे है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पहली बार जो है सारा सामान यहाँ पर पहुँचा दिया है परिवार के लिए, लेकिन ये तो एक लिमिटेड है, तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद की क्या व्यवस्था है इसके अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत है? देखो जी, सतगुरुदेव जी की दया से ये परिवार अब सतगुरुदेव जी ने गोद ले लिया जी। जब भी इनको कोई भी सामान की जरूरत होगी तो सामान दिया जाएगा उसी टाइम। और जी जैसे ये राशन खत्म हो जाएगा तो इस परिवार को हम बोल के जाएंगे, फोन नंबर दे के जाएंगे, एक कार्ड दे के जाएंगे। सतगुरुदेव जी ने ये व्यवस्था की है, एक कार्ड दे के जाएंगे जी बहन, इस पे फोन नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के। जैसे ही इनका राशन खत्म हो जाएगा 2 दिन पहले इन नंबरों पे फोन करेंगे, भाई हमारा राशन खत्म हो गया है, तभी हम राशन लेके सतगुरुदेव जी की दया से इनका राशन जो भी ये बोलेंगे और पूरी व्यवस्था के साथ राशन इनके घर पे पहुंचा के जाए। तो यहाँ पर सर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तो बहुत से परिवार जुड़ते हैं, ये आज पहली बार जुड़ा है, किसी को 2 साल भी हो गए हैं, किसी को 2.5 साल भी हो गए हैं, किसी को आज दूसरी तीसरी चौथी बार मिला है, तो सभी परिवारों का रिकॉर्ड आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? देखो जी, जो जिस भी परिवार को ये राशन की ये सहायता दी जाती है सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हम एक नोटबुक उस परिवार को देकर जाते हैं, उसमें जो भी सामान दिया जाता है या फिर राशन दिया जाता है तारीख के हिसाब से पूरा मेंटेन करके, और इस परिवार को हम ये कॉपी ये नोटबुक दे के जाते हैं। और एक रजिस्टर जो जिसका पूरा ये डिटेल उसमें नोट होती है वो आश्रम में होता है। जब भी राशन खत्म हो जाता है अगली बार वो डेट के साथ फिर राशन इसमें नोट कर दिया जाता है। इस प्रकार से इस परिवार को ये राशन सहायता दी जाती है। और एक सतगुरुदेव जी के आदेश है जी, परिवार में कोई भी, इस परिवार में अगर कोई भी दारू बीड़ी या मांस मिट्टी का कोई भी नशा करेगा तो ये सहायता सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार तुरंत बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पर माता जी से बात कर लेते हैं कि कितना सहारा इस मदद से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी मदद करने के लिए यहाँ पर जो है इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ा है, तो कितना सहारा इससे इस परिवार को लग पाएगा? माता जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि आपकी जब तक मदद होगी, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, कमाने लायक नहीं हो जाते, तो इससे सहारा लग पाएगा परिवार को? आराम से खा पी के सो जाएंगे, आपका निर्वाह चल पाएगा सही से। तो बच्चे अभी कोई भी पढ़ नहीं रहा स्कूल में। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर मदद संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की हुई है, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद के तौर पर माता जी जो कहना चाहते हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। माता जी, जो भी आपकी मदद आज संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, उनको धन्यवाद के तौर पर कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद ऐसे बोलो, धन्यवाद। तो यहाँ पर माता जी जो हैं बोली हैं और वो धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी को अपनी मदद के लिए कहना चाहते हैं कि उनका कहना है काफ़ी सहारा इस परिवार को लग पाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पर इस माता जी की जो दौरानी इनके साथ रहती हैं वो मौजूद हैं, हम इनसे बात करके पता लगाते हैं कि क्या स्थिति है इस परिवार की और कितना सहारा परिवार को इस अन्नपूर्णा मुहिम से लग पाएगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सोनू। आप इनके साथ ही रहती हैं, तो आप दीदी इनके बारे में, इनकी स्थिति के बारे में कुछ बताओ कि क्या कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये बहुत मांगती रहती है ना, तो मुझे मांग के लाती है, मेरे पास जाती थी ना मांगने, इसलिए मुझे पता चला ना तुम्हारे बारे में, तो मैंने इससे बोला। तो काफ़ी दिक्कत, हाँ काफ़ी दिक्कत। तो माता जी अभी संत रामपाल जी महाराज जी के आए हैं, उनका कहना है कि जब तक परिवार में ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते, कमाने लायक नहीं जाते खुद से, जब तक इनकी मदद की जाएगी तो इससे लग जाएगा इस परिवार को सहारा। हाँ लग जाएगा। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। कहा भी जा रहा है कि जब तक परिवार की मदद की जाएगी, जब तक कोई कमाने लायक नहीं जाता, और हर महीने की खबर हम आपको इस तरह से दिखाएंगे जिस तरह से हमने आज पहली बार किस परिवार की खबर दिखाई। हर खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब